परीक्षा केवल और केवल संकट की घड़ी में होती है। कि जानकी मेरी भावना समझ गई। प्रभु ने मुद्रिका केवट की तरफ बढ़ाई। केवट कहता है ये क्या है भगवान? आपके पार उतारने का पारिश्रमिक। केवट राघव को ऊपर से नीचे निहार रहा है। एक समस्या खड़ी की थी आपने उस पार कि पैरों की गड़बड़ी दूर करने में इतना समय लगा, और दूसरी नादानी कर रहे हैं आप यहाँ। केवट मुस्कुराता है और कहता है प्रभु, पार उतारना मेरा व्यापार है, यही मेरी रोजी रोटी का साधन है, लेकिन मैं हर किसी से पारिश्रमिक नहीं लेता और आपसे तो भूलकर भी नहीं लूंगा। क्यों केवट? क्योंकि भगवान वास्तव में हम दोनों एक ही जाति के हैं। जैसे ही लखनलाल जी सुनते हैं एक ही जाति, क्रोधित होते हैं लखन केवट पर और कहते हैं जबान संभाल कर बात कर। उस पार हमें समस्या थी, तेरा बकवास सह लिए। भैया एक बात बताइए, ये कह रहा है कि हम दोनों की जाति एक है, तो क्या हम दोनों मल्लाह हैं? जाति का मतलब ही है। केवट कहता है लखन भैया जरा इधर आइए, मैंने राघव को कहा है कि वास्तव में हम दोनों की एक जाति है, आपको कोई तकलीफ है क्या? इतने में राघव लखन को अलग लेकर चले गए और कहते हैं लखन भैया मुझ पर रहम करो, कम से कम मेरे भक्तों के मुंह मत लगो। एक तो मुंह लगे कि उलझे उधर, पूरी बात तो सुन लो क्या कहना चाहता। ठीक है भैया। प्रभु आए, क्या कहना चाहते हैं? कि बता पारिश्रमिक नहीं लेंगे? लूंगा। आप भी व्यापारी, मैं भी व्यापारी, आप भी खेवैया, मैं भी खेवैया, आप भी माझी, मैं भी माझी, दोनों की जात बिरादरी अलग है, लेकिन दोनों की नदी अलग है। मैं तो हूं इस छोटी सी नदी का खेवनहार, लेकिन आप, इसलिए प्रभु पारिश्रमिक लूंगा। केवट क्या कहता है कि नई से नई लव दाढ़ी के बनाई प्रभु, धोने से न धोने ले कपड़ा धुलाई, और पंडित से न पंडित लेवे पूजा के कराई प्रभु, माझी से न माझी लेवे नाव के खेवाई। ओ तो कब लेंगे ये पार उतारने का परिश्रम? केवट की आंखें भर आई, राघव को निहार रहा है। वो स्थान भी आपको बता देता हूं मैं कि भाग्य जागे हमारे जो आए प्रभु घाट मेरे, भर भर आंसुओं से पांव पखारे, और ये लोग छोड़े
केवट का ये समर्पण देखकर राघव का हृदय गदगद हो गया। वो केवट को ऐसे गले लगाते हैं जैसे वो भरत को गले लगाया करते थे। आज प्रभु को भरत की बड़ी याद आ रही। भाव देखें कि भक्त